साल से मतलब सीजन 1 चालू हुआ कि सौराष्ट्र प्रो T20 लीग, वो सीजन 1 अब चालू हुआ। और इसमें फैसिलिटीज और मतलब आपको, अगर आपको पता नहीं है ना कि सौराष्ट्र प्रीमियर लीग है, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आईपीएल ही चल रही है, मतलब एकदम क्लोज है, आईपीएल जैसा ही लग रहा है। और उसमें क्या कितना मिलता है बता सकते हो? ए को कितना, बी को कितने? ए कैटेगरी के 25 से 30 के बीच में है, और बी कैटेगरी का मैच फीस होगी 15,000 और सी कैटेगरी का 10,000। और अभी जैसे सौराष्ट्र प्रीमियर लीग हुई है, सौराष्ट्र के कितने प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, ऐसा मतलब वो सौराष्ट्र प्रीमियर लीग का कितना बड़ा रोल था? सौराष्ट्र प्रीमियर लीग जैसे जियो हॉटस्टार में लाइव आती है, स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव आती है, तो सभी मतलब स्काउट्स की नजर रहती है आईपीएल की सब टीम कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन खेल रहा है, कौन क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब टीवी पे आ रही है या हॉटस्टार पे आ रही है, तो मतलब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि अगर तुम वहां कुछ अच्छा करोगे तो आपको आईपीएल के ट्रायल्स में जाने का तो मौका मिलेगा ही। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ टॉक इट अप। आज के जो एपिसोड है उसमें हमारे साथ एक ऐसे क्रिकेटर है जो सौराष्ट्र से बहुत साल से खेल रहे हैं। सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में अभी उनका बहुत नाम हुआ है एंड क्रिकेटिंग में उनकी एवरेज बहुत ज़्यादा जानी जाती है। उनका नाम है दिव्यांग कनानी। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनकी कैसे उनकी स्ट्रगल थी, क्या क्या उनने देखा है और कैसे वो उससे ग्रो किए हैं। टुडेज पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड बाय कैबेलेरो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय कॉफी रिको। सो लेट्स सी। वेलकम दिव्यांग भाई टू टॉक इट अप। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पे पहली बार आके? बस पहली बार आया हूँ भाई, अच्छा फील हो रहा है और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया पॉडकास्ट के लिए। इट्स अ प्लेजर आप इधर आए। सबसे पहले मेरे को ये जानना है भाई कि आप सूरत के हो और सौराष्ट्र के लिए खेलते हो, तो ऐसा क्यों है कि सूरत से होके भी आप सौराष्ट्र के लिए खेलो? मेरे को कब से जब से पता चला कि हम आप पे शूट कर रहे हैं तो मेरे को यही क्यूरियोसिटी थी। मतलब मेरा बॉर्न सूरत में ही हुआ था, मतलब मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट खेलना भी सूरत से ही स्टार्ट किया था अंडर 14 में। और अंडर 14 में मैं 1 साल डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर 16 में 2 साल खेला, फिर 19 में मैं 2 साल वापस डिस्ट्रिक्ट खेला, और 19 के लास्ट ईयर में मैंने सूरत छोड़ने का मतलब फैसला लिया गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। फिर वहाँ से मैं 19 लास्ट ईयर से मैं शिफ्ट हुआ सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ बहुत मतलब यहाँ गलत भी हुआ, मतलब पॉलिटिक्स भी मान सकते हो तुम। मतलब एक दो बार मुझे मतलब ऐसे कंसिडर नहीं किया गया जैसे मैं कंसिडर हो सकता था वहाँ पे। गॉट इट। और फिर वही सोच के फिर मेरे पापा ने बोला कि अब हम स्टेट चेंज करते और सौराष्ट्र से एक बार हम ट्राई करते हैं कि वहाँ से अपना क्या कुछ हो सकता है आगे के लिए। सौराष्ट्र से जैसे आप खेलने लगे तो क्या वहाँ सूरत से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है? यहाँ वहाँ पे लोग ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब क्या उधर अलग है सूरत से? सूरत से अलग तो नहीं कह सकते लेकिन सूरत और सौराष्ट्र में ये डिफरेंट है कि वहाँ की कंडीशंस, अगर आप डिस्ट्रिक्ट का मैच भी खेल रहे हो तो आपको वहाँ पर ऐसा ही फील होगा कि मैं कोई रणजी ट्रॉफी का या स्टेट का मैच खेल रहा हूँ, क्योंकि पूरी कंडीशन, पूरा विकेट से लेके मतलब सब कुछ वैसा ही होता है कि तुम रणजी ट्रॉफी खेलो या कोई डिस्ट्रिक्ट का मैच खेलो, आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और वही सूरत और सौराष्ट्र में वही फ़र्क है कि वहाँ से तुम्हें कंडीशन इतनी अच्छी मिलेगी कि तुम वहाँ अच्छे से रन कर सकते हो और फिर वहाँ तुम मतलब आगे आ सकते हो जल्दी, और तुम्हारा नाम भी बड़ा हो सकता है। आपकी ग्रोथ मतलब वहाँ अच्छे से हो सकती है और जल्दी हो सकती है। हाँ, राइट। और अभी आपने जैसे बोला कि आपके पापा ने बोला कि इधर से इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपने कब सोचा कि आपको क्रिकेटर बनना है? और स्टार्टिंग से फैमिली का सपोर्ट था? स्टार्टिंग से फैमिली का सपोर्ट था, और स्टार्टिंग से मतलब मेरे पापा पहले क्रिकेट खेलते थे, लेकिन ओके। पहले के टाइम में आपको पता ही होगा कि पहले के टाइम इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे, जो मतलब गांव-गांव जाके वो जो विलेज क्रिकेट कारपेट पे खेला जाता था वही क्रिकेट खेलते थे। और मेरे पापा बहुत शौकीन है क्रिकेट के, और बहुत मतलब उसको इतना शौक है कि वो, आप मानोगे नहीं, 15 साल वो क्रिकेट खेले, मतलब ऐसे ही शौक के लिए, और वही टीम को लीड करते थे, और पूरे मतलब टीम को सामान सब कुछ प्रोवाइड मेरे पापा ही करते। और फिर मैं वहाँ से फिर पापा के साथ एवरी संडे मैच होता था, तो एवरी संडे मैं पापा के साथ देखने जाता था मैच, और कुछ काम होता था स्कोरिंग वगैरह करता था, किसी को जो बैट्समैन नेक्स्ट जाने वाला है उसको अंडर आर्म बॉल डालता था, थ्रो डाउन करता, मतलब बहुत छोटा था तब। तो तब से फिर ऐसा इंटरेस्ट आया कि क्रिकेट में भी कुछ कर सकते हैं, क्रिकेट में खेल सकता हूँ। तो फिर पापा ने मेरी शुरुआत की, पापा ने पहले से सब कुछ जो भी हूँ मैं वो आज पापा की वजह से ही हूँ। तो अभी ऐसे मतलब जब अंकल देखते हैं तो खुश होते हैं कि मेरा बेटा, मतलब आप अच्छे लेवल पे खेला, आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, आप अभी एसपीएल सौराष्ट्र प्रीमियर लीग भी खेले, वहाँ पे भी अच्छा किया, तो उनको ऐसे देख के लगता है कि नहीं सही राह पे जा रहा है ऐसा? देख के लगता है, लेकिन कभी वो दिखाते नहीं है कि, क्योंकि उसको और मुझे ऊपर देखना देखना है। तो फिर मतलब कोई भी लेवल पर मैं खेल रहा हूँ या फिर सौराष्ट्र प्रीमियर लीग खेल के भी आया, तो उसको मतलब ऐसा नहीं दिखा दे कि बहुत बहुत बढ़िया किया, सौराष्ट्र प्रीमियर लीग खेला। हाँ। भाई वही दिखा दे कि ये तुम्हारा गोल है ही नहीं। हाँ सही बात है। तुम्हारा गोल तो मतलब सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में अच्छा करो और वहाँ से तुम आईपीएल के लिए सिलेक्ट हो, वो तुम्हारा गोल। बोले राइट। फिर वो ऐसे मुंह पे नहीं दिखा, लेकिन अंदर से क्या हो, अंदर से तो होता ही होगा उसे।
यार सौराष्ट्र प्रीमियर लीग की बात कर रहे हो तो मेरे को जानना है कि कैसा था यार। मतलब मैंने एसपीएल मतलब पहले देखा था और अब देखा, बहुत डिफरेंस हो गया। जो ये वाली लीग थी बहुत मास लेवल पे की थी, आईपीएल जैसी पूरी लीग थी, प्लेयर्स बहुत अच्छे पिक किए थे, तो इस बार ऐसा क्या अलग किया सौराष्ट्र ने? सौराष्ट्र प्रीमियर लीग की पहले 3 सीज़न हो चुकी थी, वो सीज़न भी बढ़िया ही थे, लेकिन इस साल से मतलब सीज़न 1 चालू हुआ कि सौराष्ट्र प्रो T20 लीग, ओके। वो सीज़न 1 अब चालू हुआ। और इसमें फैसिलिटीज़ और मतलब आपको, अगर आपको पता नहीं है ना कि ये सौराष्ट्र प्रीमियर लीग है, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आईपीएल ही चल रही है, मतलब एकदम क्लोज है, आईपीएल जैसा ही लग रहा है, सब कुछ माहौल भी सब कुछ आईपीएल जैसा ही है। और हमारे प्लेयर भी आईपीएल बहुत सारे प्लेयर खेल चुके हैं और अभी है भी आईपीएल की टीम में बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारी टीमों में, तो इसलिए वो लीग ऑटोमेटिक मतलब ऊपर आ गई और स्टार स्पोर्ट्स पे आती है, लाइव हॉटस्टार में आती है, तो मतलब वो लीग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। और जैसे लीग में जैसे सौराष्ट्र प्रीमियर लीग खेलते हो तो उसमें पैसा कितना मिलता है प्लेयर वाइज, आप थोड़ा डिस्क्लोज कर सकते हो ताकि आइडियाज़ आए कि किस वे में चल रहा है? जैसे ड्राफ्ट में आते हैं कि ऑक्शन में आते हैं प्लेयर्स? नहीं, यहाँ पहले से ही सौराष्ट्र प्रीमियर लीग का ये चौथा सीजन था, मैंने हाँ आपको बोला, हाँ। तो ये पहले से ही ड्राफ्ट सिस्टम ही रहती है ओके। कि कोई भी मतलब वो चिट्ठी वाइज रहता है या कोई नंबर वाइज रहता है कि अपन 5 टीम बैठी है तो सबका एक एक करके नंबर आएगा। ओके। और जो नंबर, अगर मेरा नंबर पहला है तो मेरे को कोई भी प्लेयर अगर ए कैटेगरी में हो तो उसको मैं किसी को भी ले सकता हूँ मेरी टीम में। ऐसे करके पूरा ए, बी और सी 3 कैटेगरी में पूरे प्लेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और उसमें क्या कितना मिलता है बता सकते हो? ए को कितना, बी को कितना, सी को? ए कैटेगरी का मैच फीस या फिर ए कैटेगरी का 25 से 30 के बीच में है, क्योंकि वो ओके। ए कैटेगरी में सब रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहते हैं मैच जो फीस? करंट खेलते हैं, हाँ मैच ओके फीस। ओके ओके। और बी कैटेगरी में अंडर 19 23, अंडर 19 और 23 के स्टेट प्लेयर ही रहते हैं ओके। बी कैटेगरी, और सी कैटेगरी में ओनली डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रहते हैं। ओके। और बी कैटेगरी का प्राइस मैच फीस होगी 15,000 और सी कैटेगरी का 10,000। और जो जब साइन करते हैं तो मतलब उसका भी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है या सिर्फ आपको मैच फीस ही मिलती है? जैसे नहीं नहीं, साइन वगैरह तो कुछ नहीं होता, ये ओके, मैच फीस पे ही रहता है, ड्राफ्ट मैच फीस पे रहता है, ओके। ड्राफ्ट पे और मैच फीस पे ही रहता है पूरा। ओके, तो जो जितने मैच के मतलब मैच के हिसाब से मिलता है। हाँ, मैच और के हिसाब से और अलाउंस में मिलता है अलग। ओके। और जो मैच फीस होती है उसमें ऐसा होता है कि आप 11 में तो ही मिलता है कि ऐसे भी मिलती है मैच फीस? अगर आप 11 में हो तो आपको, मैंने आपको जो बोला वही मैच फीस मिलती है, और अगर आप 11 में नहीं हो तो फिर उससे आधा हो जाता है, 50 का। और जो इम्पैक्ट प्लेयर है आप जैसा, उनको ऐसा कुछ फर्क पड़ता है कि आधा है पूरा? अगर मैं इम्पैक्ट प्लेयर में 11 में आया हूँ हाँ, खेलने के लिए, ग्राउंड में तो उतरा हूँ, तो फिर मैच फीस मिलेगी। अगर मेरा नाम ओके। इम्पैक्ट में है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ओके। और आप सौराष्ट्र प्रीमियर लीग खेले तो आपके लिए वो कैसी थी लीग? मतलब आप अभी तक डिस्ट्रिक्ट खेले हो, आपने इतनी एक साथ इतनी सारी लाइट्स, कैमरास, इतने लोग एक साथ देखे, तो कैसी फीलिंग थी खेलना? सौराष्ट्र प्रीमियर लीग मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा मतलब वो हो गया, एक प्लेटफॉर्म, कि वहाँ से तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा नाम कहाँ तक पहुँचेगा और क्या वहाँ से तुम कहाँ पहुँच जाओगे वो आपको भी नहीं पता रहता। राइट। और सौराष्ट्र प्रीमियर लीग का मतलब अभी फैसिलिटीज़ मैंने आपको बोला कि एकदम क्लोज टू द आईपीएल ही है। ये सब मेरे बड़े प्लेयर से भी मिला हूँ तो उसने भी बोला है कि आईपीएल जैसा ही ये प्लेटफॉर्म है सौराष्ट्र प्रीमियर लीग, तुम यहाँ आपने परफॉर्म करो। किस किस के साथ मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर किया या किसी के साथ कुछ ऐसा स्टोरीज हुई तो बताओ, जिससे कोई आप बड़ा प्लेयर से मिले हो, जिससे पहली बार मिले हो तो कुछ सीखने मिला, ऐसा कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हो। मैं जयदेव उनटकट के साथ था अनमोल किंग खलार में। अच्छा, वो कैप्टन और थे आपके आगे? वो हमारे कैप्टन थे, और रणजी ट्रॉफी में भी था मैं हाँ। प्रोबेबल्स में, तब भी जयदेव भाई से मिला था। अच्छा। और दूसरी बार अभी सौराष्ट्र में लीग के वो कैप्टन थे तो उसके साथ तो रहना ही था, और ड्रेसिंग रूम भी उसके साथ हमने शेयर किया। तो वो कैसे एंजल? मैं उनसे मिला हुआ हूँ और मेरे को तो बहुत डाउन टू अर्थ लगे, बट आपके थ्रू शायद मैं और जानता हूँ कैसे। नहीं नहीं, जयदेव भाई का मतलब एकदम डाउन टू अर्थ ही है। वो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, रणजी ट्रॉफी की जैसे टीम लीड करते हैं हाँ। वैसे ही मतलब अनमोल किंग हलार की टीम वो ऐसे लीड कर रहे थे कि एक एक प्लेयर को मतलब आगे लेके चलना है, एक एक प्लेयर को सिखाओ कि क्या कमी रह रही है, क्योंकि उसको भी ऐसा है कि ये टीम भी जीतनी चाहिए, ये टीम भी चैंपियन होनी चाहिए, तो वो एक एक प्लेयर को लेके चलते कि भाई ऐसा नहीं है कि ये छोटा प्लेयर है या बड़ा प्लेयर है या रणजी ट्रॉफी खेलता है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं, सबको लेके चलते। मैंने ये भी सुना है कि आपकी एवरेज बहुत अच्छी है। लास्ट मैंने 2-3 जन से पूछा, यही बोला कि भाई की एवरेज बहुत अच्छी है, तो इसके पीछे भाई क्या राज है, मेरे को वो जानना है यार। एवरेज का मतलब वही है कि तुम्हारा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होगा तो आपको एवरेज में ऑटोमेटिक वो काउंट हो ही जाएगा, Agreed, आपको agreed. दिखाई देगा कि अगर एग्जांपल अभी मेरे 12 या 13 हज़ार रन हो गए, हाँ है। उसमें मेरे 65 या 64 की एवरेज है अभी। राइट। तो मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एवरेज अपने को मेंटेन करना है, लेकिन वही सोचता रहता हूँ कि अगर मेरी
3 या 4 इनिंग गई है तो उसमें से 1-2 100 तो आने ही चाहिए, आना ही चाहिए। या 1-2 150 तो बनने ही चाहिए। लेकिन एवरेज का कभी सोचा नहीं, लेकिन धीरे 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 मतलब वो जैसे होते गया। परफॉर्मेंस होता रहा तो फिर वो एवरेज ऑटोमेटिक बन ही गया, राइट, अपने आप होता रहा। अपने आप अपने आप। कभी वैसे ऐसे लगता है कि बॉलिंग भी चालू कर देते थोड़ी बहुत। नहीं, मैं पार्ट टाइम डालता हूँ फास्ट बॉलिंग, लेकिन उस पर वो भी उतना वो भरोसा नहीं विराट है। भाई जैसी है क्या आपकी भी? हाँ, वही, उस पर भी इतना भरोसा नहीं है, इसलिए बैटिंग पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। उसी भी कर रहे हो। अभी जैसे आपने सूरत का भी बताया कि सूरत छोड़ दिया और आप सौराष्ट्र के लिए खेलते हो, बट वो सूरत से ऐसा कुछ है जो सूरत आपको सूरत के आने में अच्छा लगता हो कि सूरत की ये बात अच्छी है, क्रिकेट के अलावा भी कुछ ऐसा जो सूरत से आपको ऐसे कनेक्टेड रखता हो? जैसे मैं गुजरात से साथ अब अहमदाबाद भी गया हूँ, और अभी सौराष्ट्र से खेल रहा हूँ, तो राजकोट भी रहना बहुत ज़्यादा दिन होता है। तो राजकोट और सूरत में वही डिफरेंट है कि अपना मतलब सूरत बहुत ज़्यादा ग्रो है, जैसे राजकोट उतना नहीं है। और जब राजकोट रहते हैं उतने दिन तब पता चलता है कि सूरत का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सूरत मतलब जैसे अपना ये यहाँ पर वेसू हो गया, हाँ। वैसे वहाँ पे कोई एरिया है ही नहीं है ही नहीं। ओके। कि इतने बड़े रोड हो कि इतनी बड़ी गाड़ी चले। वहाँ पे सब लोग रहने वाले ज़्यादातर उसके पास 4 व्हील नहीं है, उसके पास सबके पास 2 व्हील है, क्योंकि रोड ही उतने बड़े नहीं बड़े नहीं है। राइट, वो भी तो ग्रोइंग है कहीं ना कहीं। वो भी ग्रोइंग है। हाँ। लेकिन सूरत ऑलरेडी अभी ग्रो हो चुके और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना, बन रहा है। तो उससे सूरत का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा। एग्रीड एग्रीड। और अभी जैसे आप राजकोट रह रहे हो, सौराष्ट्र में खेल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हो, तो सौराष्ट्र के जो प्लेयर्स है वो कैसे है? जैसे आप रणजी प्रोबेबल्स में हो तो बहुत सारे प्लेयर्स है, जैसे हार्दिक देसाई है, फिर चिराग जानी भाई है, शेल्डन जैक्सन तो अभी रिटायर हो गए। मैं तो एक्चुअली इन सबको जानता हूँ, बहुत टच में रहता हूँ, बट मैं आपके इससे जानता था और भी कौन से प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, या ऐसे जो बहुत सबको ग्रूम करते हैं, ऐसे आपके कोई रणजी के? आपने अभी हार्विक का नाम लिया, हाँ। फिर जयदेव भाई तो है ही जो आईपीएल में। हार्विक लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस में था। फिर चेतन अभी खेल रहा है, आपको तो पता ही होगा, चेतन अभी केकेआर में था लास्ट ईयर। और प्रेरक मांकड़ करके भी है, वो लास्ट ईयर एलएसजी में थे, लखनऊ सुपर जायंट्स, वो भी एक रणजी ट्रॉफी का हिस्सा है हमारी टीम में। और समर्थ व्यास करके भी है, वो भी लास्ट ईयर अभी सनराइजर्स हैदराबाद में थे। हाँ। तो मतलब बहुत सारे प्लेयर है, धर्मेंद्र जाडेजा है, मतलब बहुत सारे प्लेयर, अच्छे प्लेयर हो और एकदम डाउन टू अर्थ है। तो आप कुछ भी उसको पूछोगे तो आपको इजीली जवाब देगा। ऐसा नहीं है कि आप छोटे प्लेयर हो या मैं हाँ। अभी खेल रहा हूँ आईपीएल तो मुंह सामने भी ना देखो, ऐसा कुछ भी सौराष्ट्र का कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं। अरे मेरे पास तो मतलब आप तो फिर भी प्लेयर हो, जैसे आप खुद प्लेयर हो, मैं तो प्लेयर भी नहीं हूँ, आई जस्ट डू पॉडकास्ट। फिर भी मैं कभी हार्विक भाई को, शेल्डन या चिराग भाई को, किसी को भी कॉल भी कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बड़ा हूं उनसे। वो जिस वजह से ट्रीट करते हैं मेरे को और जिस वजह से बात करते हैं, तो वो तो है कि उधर जो भी है बहुत काइंड और बहुत डाउन टू बहुत अर्थ है। काइंड, बहुत। और आपने हार्विक धर्मेंद्र जडेजा का नाम लिया, वो मुझे लगता है खुद लेजेंड है रणजी में, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं इंडिया के प्रोबेबल्स में कहीं ना कहीं दिखने ही चाहिए रिसेंट में। 100%, 100%। सौराष्ट्र वैसे भी बहुत प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, इसीलिए सूरत से बहुत सारे लोग या तो सौराष्ट्र या बड़ौदा चले जाते हैं। 100%, क्योंकि सौराष्ट्र में जितने भी अभी आप रणजी ट्रॉफी की टीम में देखोगे तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो सीनियर है, और बहुत सारे साल से वो खेल रहे रणजी ट्रॉफी, और वो सीनियर, और 2 साल रणजी ट्रॉफी हम सौराष्ट्र जीते, उसका मतलब उसका रीज़न भी यही था कि हमारी टीम में सीनियर प्लेयर्स ज़्यादा है। और सब ऐसे है जो काइंड और डाउन टू अर्थ है, जो जिसमें ईगो नहीं है, वरना फिर साथ में लेके नहीं चल पाओगे तो आप कितनी भी अच्छी टीम हो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। नहीं, तो वो वो जयदेव important है। जयदेव भाई पहले से पूरी टीम को साथ में लेके ही चले, और हम तो उसके साथ रहे कि सौराष्ट्र में लीग में खेला, तो उसमें भी देखा कि नहीं, वो सबको लेके ही चलते और बहुत डाउन टू अर्थ। तो आपने बताया कि आपने क्रिकेट चालू किया था आपके पापा को देख के, बट आपके आइडियल कौन थे जब आप बड़े हुए, जैसे विराट कोहली या किसी को देखा? जब बड़ा हुआ तब थोड़ी जब समझ, तब तो पहले से तो सब विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का ही नाम हाँ। ले रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा आइडियल एज अ बैट्समैन, मैं अगर खेल रहा हूँ तो मेरा आइडियल, मुझे स्टीव स्मिथ बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा। क्योंकि उसका माइंडसेट और वो सबसे अलग है, बहुत अलग है। और उसने मतलब मतलब उसका माइंडसेट सबसे अलग है, और मुझे वो ज़्यादा एज अ पर्सन और एज अ क्रिकेटर बहुत ज़्यादा बहुत पसंद पसंद है। और इंडिया में कोई ऐसा जिसको लोग अप टू करते हो कि उसके ऐसा बनना या ऐसा कुछ? है। इंडिया में हार्दिक पांड्या जैसा मुझे बनने की इच्छा है। हार्दिक पांड्या मतलब अपने इसमें अलग ही है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैंने जितना देखा है, जितना सुना है, प्लेयर से भी बताते हैं कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मतलब गेम तो अच्छा ही, बट उनने जितना लाइफ में देखा है उसके बाद इतना स्ट्रांग होना बहुत टफ है। माइंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। बहुत मतलब इतने तुम्हें हो रहे हो, फिर भी तुम एवरीडे परफॉर्म करना और मतलब आगे ही बढ़ते रहना, वो बहुत हार्ड है, और वो बहुत भी हार्ड। पर्सनल लाइफ के बारे में आपके कोई लोग मतलब बाहर पर्सनल लाइफ के बारे में बोलते हैं, क्रिकेट के बारे में बोल रहे हैं, फिर भी उसको लेके परफॉर्म करके दिखाना, जैसे वर्ल्ड कप में दिखाया था साउथ अफ्रीका के सामने,
तो ऐसा बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एज अ क्रिकेटर आप लोग सोशल मीडिया ऐसे यूज़ करते हो तो उससे इफेक्ट पड़ता है? जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे गालियाँ पड़ती है, आपको आपको अभी तक नहीं पड़ी होगी आई गेस, क्योंकि आपने अभी पब्लिक के अकाउंट, नहीं, जैसे हम लोग ओपिनियन रखते हैं इंस्टा पे हमारा, जैसे मैं रील्स बनाता हूँ तो मेरे को रोज़ गाली पड़ती है। अगर मैंने रोहित शर्मा के सामने अच्छा बोला तो मेरे को विराट कोहली फैंस गाली देते हैं, अगर विराट के बारे में कुछ अच्छा बोला तो मेरे को धोनी फैंस गाली देते हैं। वैसे कभी ऐसे हुआ है कि भाई इंस्टा पे डीएम आया कि कैसी इनिंग खेली थी यार, तूने अनमोल टाइगर्स को ये करा दिया, ऐसा कभी कुछ हुआ है? किसी ने कुछ बोल दिया हो कि यार ये क्या किया तूने, कैच छोड़ दिया तो कभी बाउंड्री से गाली पड़ी, ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? ऐसा तो कभी, अभी तक नहीं बटा छोड़। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, और भगवान की इच्छा हो कि ऐसा कभी हो कभी ना। ना, ठीक है तो ठीक है। अच्छा, अपने नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं, ऑल टाइम 11 वाला, दैट इज को स्पॉन्सर्ड बाय कॉफी रिको। तो ऑल टाइम आईपीएल 11 बनानी है आप, जैसे वही 2 बैट्समैन ओपनिंग वाले, फिर मिडिल ऑर्डर, 4 आउट ऑफ इंडिया के, बाकी 7 इंडियंस। तो आप बताओ आपके कौन रहेंगे ऑल टाइम 11 इंडिया में आईपीएल में? ऑल टाइम आईपीएल, हाँ, ऑल टाइम कोई भी प्लेयर जो आईपीएल खेला है। ओके। तो ऑल टाइम आईपीएल में पहले से अगर देखने जाए तो ओपनिंग में क्रिश गेल तो क्रिस ऑब्वियसली, गेल, हाँ और रोहित शर्मा ऑब्वियसली, ये दोनों पैर तो रहेगी, चाहिए ही। ये पैर तो रहेगी। वन डाउन में विराट कोहली, हाँ, फिर टू डाउन आएगा मेरे हिसाब से सुरेश रैना, सुरेश रैना, मिस्टर आईपीएल। मिस्टर आईपीएल। और फोर डाउन एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स, परफेक्ट। और फिर महेंद्र सिंह धोनी हो गए, धोनी 6 पे आ गए, कीपर कीपर महेंद्र सिंह धोनी, और रविंद्र जडेजा, 7 पे, ठीक है। हार्दिक पांड्या, 8, अभी 3 जगह हो रहा है। जसप्रीत बुमराह। 9, बराबर। 10th और 11 पे, एक और मुंबई का बॉलर ले सकते हो आप, मलिंगा शायद। हाँ मलिंगा भी हो सकते हैं मलिंगा, ऑब्वियसली। और फिर 11 में हो गए वरुण चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती, बराबर। कैप्टन किसको रखोगे? कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। ऑल टाइम 11 की बात चल रही है तो सौराष्ट्र प्रीमियर लीग के ऑल टाइम 11 बनाते हैं। आप बताओ आपके हिसाब से कौन होगा? सौराष्ट्र प्रीमियर लीग की ऑल टाइम 11 में पहले ओपनिंग में तरंग गोहिल और हार्दिक देसाई, बराबर। फिर वन डाउन में जय गोहिल, जय गोहिल, ठीक है। फिर विश्वराज जाडेजा, हाँ, फिर सिद्धांत राणा, ठीक है। फिर पार्श्वराज राणा, हाँ, फिर समर गज्जर, ऑलराउंडर, हाँ। फिर जयदेव भाई, हाँ, फिर धर्मेंद्र जाडेजा, धर्मेंद्र जडेजा, परफेक्ट। फिर क्रेन्स फुलेतरा, हाँ, एक जगह है। और एक जन हितेन कानवी, और कैप्टन? कैप्टन जयदेव उनडकर, और विकेट कीपर हार्दिक भाई। विकेट कीपर हार्दिक। परफेक्ट, परफेक्ट। अब एक अपना रैपिड फायर जोन होगा, उसमें मैं आपको कोई भी वर्ड बोलूंगा, सबसे पहले जो भी थॉट आता है माइंड में तुरंत बताना है, ठीक है? नो फिल्टर्स, तुरंत बताना है भाई, ठीक है? जैसे मैं बोलूंगा बेस्ट बैट्समैन, तो तुरंत आना चाहिए, जो भी नाम आए माइंड में, भले कोई भी आए, भले आपको अभी मेरा नाम आए, मेरे को हाँ। चलेगा, मैं खुश हूँ, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे चालू करते हैं। क्रिकेट, हार्दिक पांड्या, फूड, जलेबी, सौराष्ट्र, जयदेव उनडकर, बेस्ट बैट्समैन, मैं, सूरत, वेसु, विराट कोहली, विराट कोहली, एग्रेशन, धोनी, धोनी कामनेस, 6, धोनी, फायर, फायर हार्दिक पांड्या, लाल भाई स्टेडियम, लालबाग स्टेडियम, मेमोरीज। फ्लैशबैक्स आ गए भाई। ठीक है भाई। आप जैसे अभी रणजी प्रोबेबल्स में हो, तो वहाँ तक अगर किसी को पहुँचना हो, जो अभी बच्चा 15 साल का है वो आपको देख रहा हो, तो आप उसको क्या बताओगे कि कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या क्या करना पड़ता है, या कैसे सिलेक्शन होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? अभी आपको पहले, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और डिस्ट्रिक्ट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो फिर अंडर 14 या एज ग्रुप क्रिकेट में आप स्टेट में सिलेक्ट होगे पहले। फिर स्टेट में सिलेक्ट होने के बाद आप वहाँ पे रन करोगे तो आप जोनल्स की टीम जो पड़ती है उसमें आप होगे, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन जो होता अच्छा, है, ओके। तो उसमें आप सिलेक्ट होगे, और उसमें भी आप रन करते हो तो फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो एनसी है बेंगलोर में है, चेन्नई स्वामी स्टेडियम, राइट। वहाँ पे आप उसके मतलब 20 जन के जो स्क्वाड होता है हाँ, वहाँ पे आप आओगे, एनसीए। एनसीएम। लेकिन आपको हर साल अगर आपको स्टेट खेलने का मौका मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट में रन करके, तो आपको एवरी ईयर रन करने पड़ेंगे स्टेट में। और ऐसे ही आप अगर स्टेट में आगे बढ़ते हो कि 19 में रन किए, 23 में रन किए, तो आप 23 में अगर स्टेट में अच्छे रन करते हो तो आपको फिर ऑटोमेटिक रणजी ट्रॉफी के लिए कंसिडर किया जाता है। बट अभी ऐसा लगता है ना कि मतलब कोई कितने भी रन कर ले,
बहुत टफ है मेरे को लगता है सिलेक्शन। जैसे अभी आप देखो तो प्रियांक पंचाल है, हमारे गुजरात से थे, उनने बहुत रन किए, फिर भी इंडिया में वो अभी तक आ नहीं पाए। वो ए में बहुत बार ए में खेले हैं और इंडिया के प्रोबेबल्स तक भी आए, बट आज तक उनको कभी मिला ही नहीं डेब्यू। तो आजकल कंपटीशन बढ़ गया, तो क्या उसके रिलेटेड इनसिक्योरिटीज होती है, या कभी ऐसा डर लगता है कि यार इतना कंपटीशन है, या आप लोग को सेल्फ बिलीफ रहता है खुद पे? कंपटीशन ज़्यादा है अभी क्रिकेट में, हम्म, एवरी डे बढ़ ही रहा है। हम्म, तो जितना कंपटीशन आप अगर आप बढ़ रहे हैं और उसमें भी आपको अगर ऊपर उठना है तो फिर आपको एवरी ईयर आपका परफॉर्मेंस डे बाय डे प्लस ही होना चाहिए। अगर उसके लिए आप प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस, फिटनेस, जिम, मतलब वो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और फिर एवरी डे और एवरी डे तुम्हारा परफॉर्मेंस प्लस होना ही रहेगा। आपको अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस एवरी ईयर देना ही पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में, तो ही जाके आप ऊपर कंसिडर होगे। और अभी जैसे सौराष्ट्र प्रीमियर लीग हुई अपने यहाँ, तो सौराष्ट्र के कितने प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, ऐसा मतलब वो सौराष्ट्र प्रीमियर लीग का कितना बड़ा रोल था आईपीएल तक प्लेयर्स को भेजने में, ऐसा कुछ आपको आइडिया है? सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में हम खेल रहे हैं, लेकिन सौराष्ट्र प्रीमियर लीग जैसे जियो हॉटस्टार में लाइव आती है, स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव आती है, तो सभी मतलब स्काउट्स की नज़र रहती है राइट। आईपीएल की सब टीम की, हाँ। कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन खेल रहा है, कौन क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब टीवी पे आ रही है या हॉटस्टार पे आ रही है, तो मतलब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि अगर तुम वहाँ कुछ अच्छा करोगे तो आपको आईपीएल के ट्रायल्स में जाने का तो मौका मिलेगा ही। हम्म, हमारी टीम में जैसे अनमोल किंग हरार है, हम्म। तो हमारी टीम में से 4 या 5 जन आईपीएल के ट्रायल्स में इस साल गए। तो अलग अलग टीम में गए वो कि एक हाँ, पूरा? सब सब अलग अलग टीम में गए। ओके। तो उसके वजह से ट्रायल्स में जाने का मौका मिल जाता है, और फिर वो कैसा ट्रायल्स जाता है उस पर डिपेंड करता है। फिर ट्रायल्स में आप कैसा करते हो उस पर डिपेंड करता है। और कभी ऐसा हुआ कि किसी आईपीएल प्लेयर से मिले हो या इंडिया के प्लेयर से मिले हो, बट उसमें ईगो या एटीट्यूड बहुत था, सब वैसे डाउन टू अर्थ ही होते हैं, कभी ऐसा किसी से? अभी तो मैं जिससे मिला हूँ वो तो सब मुझे डाउन टू अर्थ ही लगे, और सौराष्ट्र के सभी प्लेयर डाउन टू अर्थ ही है। अर्थ ही है, मोस्टली सब डाउन टू अर्थ ही है। और जैसे आपने बोला ना कि आपको अनबिलीवेबल बनना पड़ता है, तो आप ऐसा क्या करते हो हर साल कि आप अनबिलीवेबल बनो? आपकी बैटिंग के लिए आप क्या करते हो ऐसा, मतलब खुद के लिए आप ऐसा क्या करते हो कि आपके बीच जो आपके रन भी बढ़ रहे हैं, आपकी एवरेज भी हर साल बेटर होती जा रही है, तो आप खुद पे क्या वर्क कर रहे हो जो आप दूसरों को रिकमेंड करोगे? जैसे आप ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, या ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, या ज़्यादा कार्डियो, मतलब क्या ऐसा जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं? प्रैक्टिस तो एवरीडे आपको करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस तो सब मतलब एवरीडे करते ही है, हम्म, लेकिन मेन फिटनेस और जिम में फोकस करना पड़ेगा अगर आपको परफॉर्मेंस बिल्ड करना है तो। तो कि जिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी, क्योंकि जिम आप करोगे तो आपका मतलब पूरा बॉडी है, वो बॉडी पे ही पूरा क्रिकेट डिपेंड है। डिपेंड करता है। और आपकी इंजरीज ना है उसके लिए जिम और फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे ही मतलब आपका बैटिंग भी जिम से ही बढ़ेगा, लेकिन वो किसी को अभी भरोसा होता नहीं, और पूरे दिन सब अभी क्रिकेट पे ही फोकस करते हैं, जिम और फिटनेस में उतना ध्यान नहीं देते कोई। तो आप लोग जैसे फिर खाने का भी देख के खाते हो, मतलब, या जंक भी खाते हो, या मतलब बहुत देख के डाइट को लेना पड़ता है, ऐसा कुछ भी है? मैं पहले खाता था, मतलब जंक फूड सब कुछ खाता था, लेकिन जब से मतलब मेरे अंदर ये समझ आई और हम्म, जितने बड़े प्लेयर से मिला या कोई जिम के अच्छे हम्म, न्यूट्रिशन से मिला, तो उसने हाँ। भी बोला कि अगर तुम्हें अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलना हो तो जिम भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और तुम्हें डाइट भी प्रॉपर फॉलो ही करना पड़ेगा। राइट। तो अभी आपका पूरा एक शेड्यूल होता होगा ना, कि डाइट के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी, तो वो शेड्यूल मतलब मेरे को लगता है ऐसे डेली में आदत ही बन गई होगी ना वो शेड्यूल को लेके, डिसिप्लिन फिर खुद ही आते जाता है। आदत ही बन गई है, लेकिन अब तुम्हें डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बार बार तुम्हें कोई ऑफर करे खाने का कि हाँ। ये खा लो लेकिन वो तुम्हें डिसिप्लिन अगर तुम रखोगे तुम्हें आज पता नहीं चलेगा, वो तुम 4-5 साल या 2-3 साल के बाद अगर तुम अच्छा खेल रहे हो, बड़ा खेल रहे हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये रिजल्ट अभी मुझे मिला। भी जैसे क्रिकेटर्स की लाइफ में ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, रणजी में भी जैसे अभी रेलवेज का सूरत होम ग्राउंड है, तो वो सूरत में भी खेलते हैं, दूसरे के होम ग्राउंड में भी खेलते हैं। तो वैसे ही आप लोग को इतना ट्रैवल करना पड़ता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है आपके शेड्यूल पे या बॉडी पे? वही है, मैंने आपको बोला कि आपको डाइट में बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ पर फिर तुम बार बार अगर इस सिटी से उस सिटी में तुम्हें फ़्लाइट पकड़ना पड़ेगा, और फ्लाइट भी रात के 3 बजे 2 बजे की रहती है। उसमें भी लेट कभी। उसमें भी कभी लेट रहते हैं और पूरे 6 बजे सुबह पहुँचते हैं, तो फिर दोपहर के बाद वापस प्रैक्टिस होती है, हम्म, वापस फील्डिंग होती है। तो मतलब उसी के लिए तुम्हें जिम में और डाइट में कंपलसरी डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी, तो ही तुम्हारा बॉडी तुम्हें सपोर्ट करे। और उसके बाद भी अगर आपको फिर फैंस भी मिल जाए तो उनके साथ फोटो भी खिंचवाना, इसलिए बहुत बार आई थिंक कि क्रिकेटर्स बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल इतना ऑलरेडी डिस्टर्ब चलता है फ्लाइट्स की वजह से। हम लोग को वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखता, बट आपके थ्रू मेरे को समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये बहुत बॉदर करता होगा सबको। ना करता है, क्योंकि तुम सिटी से सिटी ट्रैवल कर रहे हो और फिर तुम्हें
तुम्हारा शेड्यूल भी वो फॉलो तुम जो कर रहे थे घर पे वो तो यहाँ होने ही नहीं वाला। right? तो फिर तुम्हें वो मतलब तुम्हारा माइंड में थोड़ा इरिटेशन और वो सब रहता होता ही रहता है। अभी आपका फ्यूचर में क्या क्या करने का प्लान है, जैसे रणजी ट्रॉफी और सौराष्ट्र यूनियन डिस्ट्रिक्ट तो हुआ, बट उसके अलावा और भी क्या क्या, जैसे जो भी हमारे पॉडकास्ट पे आया जिसने जो मैनिफेस्ट किया है, मोस्टली अभी तक हमारे सारे हुआ हुआ गेस्ट का, इसीलिए आप इधर जो मैनिफेस्ट करोगे हो सकता है हो जाए, वो तो आपकी मेहनत है, बट थोड़ा क्रेडिट लेने के लिए हम ये कर लेते हैं। तो अ, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं सौराष्ट्र प्रीमियर लीग अच्छे से खेलूँ और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हो और वहाँ से आईपीएल के स्काउट्स की नज़र पड़े और वहाँ से मेरी जर्नी आईपीएल के लिए शुरू हुए, वो मेरा गोल है। और आईपीएल में कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? आरसीबी। विराट कोहली की वजह से कि किस वजह से? विराट कोहली की वजह से कि टीम इतनी पहले से जब से छोटा था तब से पहले से आरसीबी आरसीबी पसंद है, है। तो वही अगर आरसीबी पिक कर ले तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो हाँ। पूरी एनर्जी मिलती है। हाँ, भाई आपने अभी तक 12-13 रन बनाए जितना मैंने देखा था, तो उसमें से आपकी फेवरेट इनिंग्स कौन सी थी और क्यों थी? एक इनिंग में खेल रहा था, मतलब हमारी मैच चल रही थी, टेस्ट मैच थी हाँ। और पहले दिन हमारी फील्डिंग थी और दूसरे दिन हमारी बैटिंग थी। तो दूसरे दिन जब हमारी बैटिंग आई ना तब मेरा हेलमेट कहीं खो गया। हम्म, तो मैं पूरे ग्राउंड में हेलमेट ढूंढ रहा हूँ और हमारी टीम की 2 विकेट गिर गई और मैं जाने वाला था 1 डाउन। हाँ। तो फिर मेरा नंबर शिफ्ट हो गया 3 नंबर में, मैं हेलमेट ही ढूंढ रहा हूँ और फिर मैंने बोला कोच को कि अभी एक विकेट और एक बैट्समैन को जाना है तो मेरा हेलमेट मिल नहीं रहा है, मैं बैटिंग कैसे करूँगा। तो फिर हेलमेट ढूंढ रहा हूँ, हेलमेट ढूंढ रहा हूँ, फिर वापस एक विकेट गिरी। तो अब कोच ने बोला कि अब तो तुम्हें कंपलसरी जाना ही पड़ेगा, अब तो नहीं चलेगा कि आप नहीं जाओगे, हाँ। ऐसा नहीं चलेगा। फिर किसी का और का हेलमेट मैंने पहना हाँ। और फिर वहाँ मैं खेलने चला गया और फिर मेरा हाईएस्ट रन तब उतने नहीं थे जब मैंने उस दिन 180 मैंने नॉट आउट किए थे। 180 180 दूसरे के एक ही हेलमेट दिन में? से एक ही दिन। बाप रे, आप लोग मैच जीत गए थे? हाँ, वो मैच हम जीत गए। क्रेजी स्टफ। तो ऐसी मतलब बहुत इनिंग्स होगी, कभी ऐसे रिफ्ट मतलब झगड़ा वगड़ा होता है इनिंग्स के बीच में? कैसे आप अग्रेसिव रहते हो कि काम नेचर है आपका फील्ड पे? थोड़ा अग्रेशन रहता है मेरे रहता है। अंदर। तो होते हैं कभी बोला वाली गाली गाली वगैरह होती है प्लेयर्स के साथ? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है और मतलब बड़े लेवल पे और तो ऐसा कभी किया नहीं है मैंने। कभी कोई सीनियर प्लेयर अगर गाली दे दे तो क्या कर लोगे? जैसे एक बार वो नहीं हुआ था विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव का? तो ऐसा तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, तुम सामने कोई जवाब ऑप्शन तो नहीं, नहीं दे सकते। ऑप्शन नहीं है। राइट राइट राइट। दिव्यांग भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओ तब तक आप रणजी प्लेयर तो हो ही, बट आप आईपीएल प्लेयर भी हो, वैसा भी हो जाए, और ये मेरी विशेष है आपके साथ। थैंक यू फॉर शोइंग अप एंड होप सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगे। थैंक यू बाय।